मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था कि बाइक वाले से हेल्प जो मांगते हैं तो ये भी सवाल में आता है? बिल्कुल आता है सवाल में। बाइक वाले से क्यों हेल्प मांग रहे हो? रिक्शे चल रहे हैं, टैक्सियां चल रही हैं, चिंचियां, बाइकियां भी है। या तो इतने गरीब हो कि बटवा छिन गया, रोड पे खड़े हुए हो, ना चिंची के पैसे हैं, ना रिक्शे के पैसे हैं, ना बस का किराया है, मजबूर हो गए, इतना लंबा पैदल चल के भी नहीं जा सकते, फिर बाइक वाले को बोल दो यार मुझे थोड़ा वहां तक छोड़ दे। तो जब तक जेब में पैसे हैं और रिक्शे के, चिंची के, किसी से लिफ्ट नहीं लिया करो। गैर अखलाकी हरकत है ये। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती और साहब। एक अहम बात चल पड़ी है, जब सफर पे जा रहे हो ना, अपना सामान दूसरे को ना पहनाया करो कि मैं 2 बैग ले आया हूं, एक आप पकड़ लें। वजह उसकी ये है कि बहुत से लोग सफर में ज्यादा सामान उठाने के कायल नहीं होते। वो सफर में अपने ऊपर टेंशन बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन हल्का बैग लेके जाते हैं। दूसरा क्या करता है कि मेरे पास दुगना बैग है तो चलो भाई, वो हल्का लाया इसलिए कि ताकि उसको बैग ना उठाना पड़े। आप उसको पहना रहे हो अपना बैग, अब वो तो लेगा मुरव्वत में, वो मना नहीं करेगा, लेकिन आपका बल्कि अखलाकियात का तकाजा ये होता है कि वो कहे कि ये बैग मुझे दे दें। आपने ये करना है कि जी मेरा सामान मैं खुद ही उठाऊंगा, नहीं देना उसको अपना बैग। तो जितना बैग उठाने की आप में ताकत हो ना, सफर में उतने ही बैग लेके चला करो। बाज लोग क्या करते हैं, 4 बैग उठा लिए तो कोई बात नहीं, सफर में साथी जिनके पास कम बैग होंगे वो खुद ही अखलाक और मुरव्वत में हमारा बैग भी उठा लेंगे। बहुत बेशर्मी की बात है, बदतमीजी की बात है। इसी तरह अपने बूढ़े माँ बाप को हज पे भेज देते हैं कि हाजी लोग खुद ही संभाल लेंगे। वो हाजी तो मजबूरी में संभालता है, लेकिन यार बुरी हरकत है ये। अपने माँ बाप को खुद ही संभालो आप। अगर नहीं ले जा सकते तो मत हज कराओ उनको आप। मैंने देखा ही है, बूढ़ी अम्मा को भेज दिया, अब सारे हाजी बेचारे उनकी माँ को संभाल रहे हैं। यार इस बेचारी का क्या होगा? नहीं संभालें तो ज़मीर मलामत करता है। तो भाई अपनी टेंशन क्यों दूसरे को पहनाते हो आप? ये बेशर्मी की बातें। सामान लोग पकड़ा देते हैं ऐसे कि ना आप लेके चले, अब उसमें चर्च तो नहीं रखी हुई, आदमी को वसवसे आना शुरू होते हैं, मैं चौड़े में आ जाऊंगा। मना करो तो बदअखलाकी समझी जाती है कि यार वो अगला बोलेगा यार देखो मुफ्ती साहब हैं और बैग नहीं उठा रहे, हमारा रिलेशन है। भाई आप कितने ऐसे केसेस हुए हैं, एक वसवसा तो आ जाता है ना दिल में। तो ऐसा क्यों किसी को टेंशन में डाल रहे हो? मैं कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना सामान लेके चलता ही नहीं हूं। मुझे पता होता है मेरे बंदा मेरे साथ जा रहा है, खाली भी होगा ना, मैं नहीं कभी इतना सामान लेके जाता कि मुझे उसको सामान पकड़ाना पड़े। हाँ वो खिदमत में ज़बरदस्ती ले ले तो एक अलग बात है, लेकिन हम इतने लंबे लंबे मेरे सफ़र होते हैं, मेरा बैग उठा के देखोगे ना आपको लगेगा सिर्फ बैग ही का वजन है लेकिन अंदर खाली होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल ऐसे हवा की बस शो मारने के लिए बैग है, वरना बहुत दफ़ा तो मैं ऐसे ही जा रहा होता हूँ। मैं जब अमेरिका गया था ना तो एक थैले में 2 कपड़े डाले और तो शुक्र है घर वालों ने मुझे रोक लिया कि नहीं ये बैग है और ऐसे है। मेरे वालिद साहब हज करके आए थे एक थैले में। मेरे वालिद साहब हज करके कैसे आए थे, और हज भी उस ज़माने में 40 दिन से कम का नहीं होता था। एक थैला था, वालिद साहब उस वक्त की ब्रीफ केस वगैरह का भी ज़्यादा रिवाज नहीं था। एक थैला था, उसमें 2 जोड़े डाले, वही उठा के निकल लिए, उसी को धो के पहनते रहे। वापसी पे वही थैला लेके आए हैं तो बोल्टन मार्केट चले गए ख़रीदारी के लिए, शायद घर में कुछ लेने के लिए ना कि चलो बोल्टन से खरीद लेता हूँ, वहाँ से नहीं खरीदा होगा। तो किसी ने देख लिया तो कहा कि हाफिज़ साहब आप, हाफिज़ साहब कहते थे मेरे वाले साहब, हाफिज़ साहब आप बहुत दिनों से गायब थे, कहाँ थे? उन्होंने कहा मैं हज करने गया हुआ था। पहले हज ऐसे नहीं होता था, हज करने जा रहे हैं सारे रो रो के रुखसत, सब गिला सुना माफ। अब तो हज आसान हो गया ना, पहले ऐसे नहीं था। हाजी साहब जा रहे हैं और एयरपोर्ट पे पब्लिक और जनाब कहा सुना सब माफ, लाइटें लगा के, फिर जब आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हुए रो रहे हैं, हार फूल पहना रहे हैं। हमारे अब्बा ऐसे माशाल्लाह सादा तबीयत के थे, ना जाने का किसी को बताया ना आने का किसी का, ऐसे पतली गली से गए हज करके, पतली गली से। हल्के रहो, ये मैं शो मारने के लिए नहीं बता रहा। ना दूसरे को टेंशन दो और ना खुद टेंशन लो, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो।